सो वाई दे घोस्ट यू, वो पर्सन जिसके भी बारे में आप इंक्वायर करना चाहते हैं, मेरा क्वेश्चन है आज का कि ये आपको घोस्ट क्यों करते हैं। घोस्टिंग का तो आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन टर्म है आजकल की इंटरनेट वाली लैंग्वेज में। घोस्ट करने का मतलब है कि बात करते करते अचानक से गायब हो जाना, या तो एक कन्वर्सेशन को अच्छी तरह से फिनिश करने के बाद में फिर अचानक से गायब हो जाना, वापस से दोबारा इंटरेक्ट ना करने के लिए वापस ना आना, या फिर बातचीत के बीच में ही गायब हो जाना, आधी अधूरी बात छोड़कर बीच में गायब हो जाना और वापस ना आना। और अगर आना तो बहुत लंबे समय के गैप के बाद वापस अचानक से एक दिन प्रकट हो जाना, जैसे नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं कहीं पर भी, और आने के बाद में ऐसा रिएक्ट करना जैसे कि पहले कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल है। जैसे हम वहीं से पिक कर ले जहाँ से शुरू ख़त्म हुआ था, वहीं से उस चीज़ को रीस्टार्ट कर दें, और फिर रीस्टार्ट करने के बाद फिर से अगेन वही हरकत करना कि बात करते हुए अचानक से बीच में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाना। ये जो घटना घट रही है अभी इन दिनों में बहुत सारे लोगों के साथ में घटती है ये घटना, क्योंकि इंटरनेट की ऐसी सुविधा है कि आप जब चाहो किसी के भी पर्सनल लाइफ में घुस सकते हो और वापस से जब चाहो उसकी पर्सनल लाइफ से निकल सकते हो। तो घोस्टिंग की सामान्य घटना हो चुकी है अब, लेकिन ये पर्सन आपको घोस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घोस्टिंग इज़ अ क्राइम। ओके, आप किसी को बात नहीं करना चाहते हो तो आप उनको क्लियर कट बता सकते हो कि आप इस वजह से बात नहीं करना चाह रहे हो, या कहीं जाना पड़ गया, या कोई वजह है, या रिकनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। किसी को भी लिम्बो में लटका कर रखना, अधर झूल में लटका कर रखना इज़ मेरी नज़र में एक साइकोलॉजिकल क्राइम है, एक ह्यूमन ग्राउंड पर देखा जाए तो एक क्राइम है। अगर आप ऐसा किसी के साथ करते हो तो ना करो, ना किया करो। कम से कम किसी को रीज़न दो आपके जाने का, बात ना करने का, किसी को रीज़न आपको ज़रूर से देना चाहिए। और अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो फिर कम से कम एटलीस्ट दोबारा से उनकी लाइफ में घुसपैठ करके उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो ये घोस्टिंग कहलाता है। भूत की तरह आप उनके साए सर पर कभी भी मंडराते रहो, कभी भी उनकी लाइफ में इन आउट, कभी घुस गए, कभी प्रकट हो गए, कभी गायब हो गए। भूत की तरह बिहेव करना अगर आप करते हो किसी की लाइफ में तो करना बंद करो। और कोई अगर आपकी लाइफ में भूत की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, हम वो भी आज जानने की इस रीडिंग में कोशिश करेंगे। वाई दे आर घोस्टिंग यू, वाई दे आर घोस्टिंग यू, वाई आर दे घोस्टिंग यू। Why are they ghosting you? ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गार्डेड पर्सन है। अपनी पर्सनल लाइफ में अपने बारे में किसी को नहीं चाहता कि उसकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंक्वायरी की जाए, उसकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्बेंस किया जाए और उसको बहुत ज़्यादा उसके पर्सनल स्पेस में घुसा जाए। ये इंसान ऐसा नहीं चाहता है। तो जब आप इसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करते हो या फिर उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ करने की कोशिश करते हो, यानी उसकी पर्सनल बाउंड्रीज में जब आप घुसने की कोशिश करते हो या कोई ऐसी चीज़ें उससे पूछने की कोशिश करते हो जिसका कि वो जवाब नहीं देना चाहता, तो वो इंसान घोस्ट करता है आपको। अब ऐसा एक ही इंसान कर सकता है जो आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता, जो ईमानदारी के साथ कोई बिहेवियर रखना नहीं चाहता। हाँ, ये इंसान ऑब्वियसली ये इंसान भरोसे के लायक नहीं होते। कोई भी जो इंसान आपको घोस्ट करता है वो भरोसे के लायक डेफिनेटली नहीं है। तो इनके ऊपर भरोसा आप भी ना करें, क्योंकि ये भी आप पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए तो अपने कोई सीक्रेट्स बताना नहीं चाहते आपको। मत करें इन पर भरोसा अगर ये आप पर भरोसा नहीं करते। अगर ये आपके साथ में ओपन अप नहीं होना चाहते तो टिट फॉर टैट करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान अगर ऐसा करता है तो वही ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली यहाँ पर मामला मुझे दिखता है। त्रिशंकु, द हैंग्ड मैन कार्ड। मैंने बोला था ना, घोस्ट न जाता है ना आता है अपनी आपकी लाइफ से, न त्रिशंकु की तरह न पूरे मरे हुए में है और ना ही पूरे जिंदा लोगों में घोस्ट ही है ये इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में कोई घोस्ट तो नहीं है आपकी लाइफ में, जरा आप कंफर्म कर लेना। ये ह्यूमन बीइंग की शक्ल में कोई घोस्ट तो नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। देखिए, ये एक ऐसा इंसान है जो चीज़ों को लिम्बो में रखना पसंद करता है।
ये आपको घोस्ट इसलिए करता है क्योंकि ये आपकी लाइफ से पूरी तरह जाना भी नहीं चाहता और आपकी लाइफ में पूरी तरह बना भी नहीं रहना चाहता। ये बस आपको अपने साथ में ड्रैग कर रहा है, आपको अपने साथ लटका के रख रहा है कि फ्यूचर में कभी आपका कोई काम पड़ जाए, फ्यूचर में कभी आपसे कोई काम पड़ जाए, कहीं आप कुछ काम आ जाओ, कहीं आपसे कुछ फेवर मिल जाए, कभी कोई फेवर मिल जाए, उस उम्मीद में ही आपको लटका के रखना चाहता है। लेकिन अगर रेगुलर कांटेक्ट में रहेगा तो आप एक हाई वैल्यू वुमन हो, आप एक रेस्पेक्टफुल वुमन हो, तो यू विल डिमांड समथिंग, है ना, यू विल डिमांड समथिंग स्टेबल। ओ डेविल कार्ड है, मैंने बोला ना, जरा बच के रहिए। ये इंसान है या इंसान के रूप में कोई शैतान है, ये जरा आपको ध्यान में, या फिर इस इंसान के अंदर कोई घोस्ट घुसा हुआ है, इस इंसान के अंदर कोई डेविल एनर्जी है जो आपको इस तरीके से परेशान कर रही है। अभी तो ये रीडिंग मैंने ऐसे ही हल्के फुल्के मूड में शुरू करी थी, पर ये तो कोई सीरियस मोड लेती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान, मैं ये बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस इंसान की बॉडी में कोई डेविल एनर्जी है जो कि काफ़ी लस्टफुल डेविल एनर्जी है। और आपको देखकर इस व्यक्ति के अंदर का जो डेविल है, अब वो इसका अपना शेडो साइड हो सकता है, अपना बैड साइड हो सकता है, या इसके अंदर एक्चुअली कोई डेविल है जो कि लस्टफुली आपके साथ ऑब्सेसिवली कनेक्टेड है, लस्टफुली आपके साथ ये पर्सन आपको घोस्ट इसलिए करता है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि ट्रू लव कनेक्शंस पर बिलीव करते हो, ट्रू लव में बिलीव करते हो, सोलमेट कनेक्शंस में बिलीव करते हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन में बिलीव करते हो, लॉयल्टी में बिलीव करते हो। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो वन नाइट स्टैंड्स में बिलीव करता है, टेम्परेरी रिलेशनशिप्स को एंटरटेन करना पसंद करता है, और आपको ये उसी तरीके से फ्रेंड्स विद बेनिफिट यूज़ करना चाहता है। आपकी खूबसूरती, आपकी खूबसूरती के प्रति इस व्यक्ति को ऑब्सेशन है, और ये आपको लिटरली, आई टेल यू, लिटरली आपके साथ एक वन नाइट स्टैंड डेट चाहता है। और ये जाए कितने ही समय से आपके पीछे हो, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, इसका ट्रू इंटेंशन यही है कि वो आपके साथ में एक कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, बी अवेयर। हाँ, और उसके बाद में क्या चाहता है ये व्यक्ति? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। जिस दिन आपने इस व्यक्ति को ये मौका दे दिया जो ये चाहता है, उसके बाद में ये आपकी ज़िंदगी से ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग। ये कभी रिटर्न बैक होके नहीं आएगा। देखिए, लिटरली मैं बोल रही हूँ, सब लोगों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है। अब इस इंसान से आप बिल्कुल बच के रहिए। ये आपके ऊपर कभी अकेले में इसके साथ मत मिलिएगा, अकेले में इसके साथ में कुछ आप कोई सेटिंग में मत मिलिएगा। लिटरली ही कैन अटेम्प्ट रेप ऑन यू। और उसके बाद में अगर पॉसिबिलिटी बता रही हूँ मैं, ऐसा होगा नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन पॉसिबली ये आपको फिजिकली इंजर करके भाग जाए, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर करके भाग जाए। बाप रे, ये रीडिंग तो बहुत ही, इस इंसान के साथ जिसके भी बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, इसके साथ में बहुत ही बुरी एनर्जी जुड़ी हुई है। और ये कार्ड जो है ना, आज महाभारत का युद्ध और रामायण का युद्ध जो हुए थे, वॉर्स ऑफ रामायण एंड वॉर ऑफ महाभारत, ये इसके कार्ड अभी बहुत आ रहे हैं। उस समय के, मैंने कल परसों भी एक रीडिंग में कहा था कि उस समय उन वॉर्स के अंदर जिन लोगों की ब्रूटल डेथ हुई थी, उनकी कुछ आत्माएं अभी भी डेविल फॉर्म में, राक्षसों की फॉर्म में, घोस्ट की फॉर्म में अभी भी धरती पर हैं। और वो ऐसे लोगों के थ्रू आपको ट्रैप करने की, आपका यूज़ करने की,
कोशिश कर रही हैं। और ये रीडिंग में मेरे बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है। बहुत ही सावधान रहिएगा। अगर ये आपको मैरिज का वादा करके आपको आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करे, मैरिज का वादा करके आपको प्रेग्नेंट होने के लिए कन्विंस कर ले, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कभी भी इस इंसान के साथ में फिजिकल मत होएं, इसके साथ में बेबी प्लान ना करें आप। ये आपके साथ साथ आपके बेबी को भी किल कर सकता है। इस तरह की कोई ब्रूटल एनर्जी है ये। किंग ऑफ द मून कार्ड। आई टेल यू भाई, आई टेल यू, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर से ह्यूमन, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द मून कार्ड, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर से ह्यूमन इमोशंस का अल्टीमेट अभाव है, जिसमें ह्यूमन इमोशंस का अल्टीमेट अभाव है, जो इमोशंस का इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं। इमोशन ऊपर से आपको इमोशन दिखाता है, लव दिखाता है, पर अंदर से बहुत ही लस्ट फीलिंग्स हैं इसके अंदर। ये पता है, उस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था कि मुगलों की सेना आक्रमण करती थी, फिर वहाँ से लेडीज़ को लूट ले जाती थी, उनके साथ में रेप अटैम्प्ट होता था, उनको ब्रूटली मार दिया जाता था। उस तरह की जो पुराने घोस्ट हैं, उस तरह के जो पुराने डेविल एनर्जी, घोस्ट एनर्जी जो भटक रहे हैं इस टाइम पे, वो इस समय पर अपने कुछ दूसरे लोगों के ज़रिए, हाँ, कुछ दूसरे लोगों की बॉडीज़ में जाकर इस तरह की हरकतें कर रही हैं। आप देख रहे हो आज के समय में जो रेप्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे यही एनर्जीज़ हैं। और लगातार किसी रीडिंग में एक ही चीज़ का बार बार आए जाना, और ख़ास तौर से मेरी ही रीडिंग्स में आना, और फिर मेरे ही कलेक्टिव को ये मैसेज जाना, तो ये थोड़ा आपके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे किसी भी इंसान से अगर आप कनेक्टेड है तो वो आपको घोस्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, आपको कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है, तो लिटरली आपको उल्टे पैर भागने की ज़रूरत है। ओ आई टेल यू, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ख़त्म कर दीजिए। ये घोस्ट कर रहा है, आप डेथ ही कर दीजिए, ठीक है, इस घोस्ट को मार दीजिए, इस गम को मार डालें। 9 ऑफ कप्स, इसकी विश पूरी मत होने दीजिए, इसकी इच्छा को पूरा मत होने दीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ये जिस मंशा से आपके साथ आया है ना, आपको विन करने के लिए, अपनी मंशा पूरी करवाने के लिए, इसके मंसूबों पर पानी फेरना है, तो इसको यहीं पर इस घोस्टिंग वाली एनर्जी पर ही इसको रोकना पड़ेगा। ये बहुत धीरे धीरे प्लान कर रहा है, बहुत बिट बाय बिट, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे प्लानिंग कर रहा है आपको बर्बाद करने की, ठीक है। इसीलिए इसने आपको लिम्बो में रखा हुआ है, इसीलिए कोई तुरंत डिसीजन नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर तुरंत कुछ बोल देगा, मांग लेगा, डिमांड कर देगा, तो आप चले जाओगे। इसलिए धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल आपके अंदर एंटर करके आपको पूरा डिस्ट्रॉय करने की ये डेविल कोशिश कर रहा है भाई। मुझे नहीं लगता है कि मेरा कलेक्टिव या जिन लोगों के संपर्क में ये रीडिंग आएगी, वो लोग तो इसके चंगुल में आने भी वाले हैं। देखते हैं कि इस पर्सन के आपके बारे में क्या थॉट्स हैं, इस पर्सन के आपके बारे में क्या थिंकिंग है। ये 156 लव मैसेजेस टैरो डेक मेरे अपने डिज़ाइन किए हुए हैं, आप भी अपने लिए इनको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द हर्ट आई कॉज्ड टू यू। देखो, ये अच्छी तरह जानता है ये बंदा कि ये आपको हर्ट कॉज कर रहा है, ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। अंदर ही अंदर जो इसका ह्यूमन आत्मा भी तो कहीं पर होगी, वो ह्यूमन आत्मा सॉरी फील कर रही है कि वो आपको हर्ट कॉज कर रहा है। वो आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको पेन दे रहा है, ये आपको आई डिजर्व इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशन। अब इसमें क्या ही इक्वल गिव एंड टेक देगा वो, इक्वल गिव एंड टेक इसका वही है, 1 नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए बस, और उसके बाद में तुम कहाँ और मैं कहाँ। एक और मैसेज,
विल यू एवर गिव मी जस्टिस। देखो इस इंसान के लिए जस्टिस यही है कि इस इंसान के लिए जस्टिस यही है कि जो ये चाह रहे हैं, जो ये चाह रही है इनको मिल जाए तो आप इनके साथ जस्टिस कर रहे हो, अगर जो ये चाह रहे हैं वो आप नहीं दे रहे हो तो आप इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो। ये एक ऐसी बेशर्म तरह की सोल है जिसको सब कुछ पता है, अच्छी तरह से पता है कि वो कितना हर्ट कॉज कर रहा है, कितना पेन कॉज कर रहा है, ठीक है। बट आई डोंट केयर कि आपको कितना पेन हो रहा है, आपको कितना हर्ट हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, और अगर नहीं मिल रहा है तो मैं इस रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब आप इनजस्टिस कर रहे हो, आप उनके साथ में गलत कर रहे हो। और फिर इस बात का गुस्सा निकालने के लिए आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे, आप उनको जस्टिस क्यों नहीं दे रहे। वो आपको पेन देंगे, सौरो देंगे, कैसे देंगे, आपको घोस्ट करके देंगे, गायब होके देंगे, आपकी बात का जवाब नहीं दे के देंगे। ओ इस पर्सन के ब्लॉकेज देखते हैं। इस पर्सन वैसे तो पता ही चल गया, बट स्टिल अगर हम इसको एक डेविल के साथ कनेक्ट ना करें तो इस पर्सन के ब्लॉकेज क्या है, ऐसा क्यों है ये इंसान, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। चूज योर बैटल्स वाइजली। देखो ये इंसान, इस इंसान का ब्लॉकेज ही ये है कि इसमें लिखा हुआ है डिप्लोमेट। ये इंसान बहुत डिप्लोमेटिक है, रंग बदल देता है, रूप बदल देता है, अपने हिसाब से चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करता है, बहुत डिप्लोमेटिक है। अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है ये। चूज योर बैटल्स वाइजली। ये जानबूझ के, है ना, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, फ्लो में नहीं जाने देगा कभी भी। आपके साथ अपने रिलेशन को एक फ्लो में नहीं जाने देगा, रोकेगा, कॉन्फ्लिक्ट डालेगा। दिस इज हाउ ही वर्क्स। इसका सोचने का ये तरीका है, साइकोपैथ वाला तरीका है ये। डिसएग्रीमेंट करवा के आपको एग्री करवाना चाह रहा है, आपके साथ डिसएग्री हो के आपको अपनी टर्म्स पे एग्री करवाना चाहता है ये पर्सन। और ये ऐसा इसलिए करता है ताकि आप अपनी बाउंड्रीज टाइट ना करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कभी आएगा और कभी ये जाएगा। आप इतने कंफ्यूज हो जाओ कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको अपनी लाइफ में रखना है कि नहीं रखना है। जब आप ये सोचोगे कि इसको नहीं रखना है तब ये अचानक से कूद पड़ेगा, और जब आपको लगेगा कि ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, टॉकिंग टर्म्स में बात करें, तब अचानक से ये गायब हो जाएगा। तो ये नहीं चाहता है कि आप अपनी बाउंड्रीज कहाँ सेट करो, आपकी लिमिट क्या हो, आप सेट कर पाओ। ये पूरी तरह से आपको कंफ्यूज रखना चाहता है, और ये स्ट्रैटेजिकली कर रहा है। और ये स्ट्रैटेजिकली ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज ही इज अ साइकोपैथ। अगर हम इसको डेविल एनर्जी से नहीं कनेक्ट कर सकते तो ये किसी तरह के मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इसके अंदर उस तरह का क्या बोलते हैं उसको, स्प्लिट पर्सनैलिटी टाइप का कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। हो सकता है बचपन में कहीं गिरा हो, इसके सर पे सच में चोट आई हो, या फिर इसका दिमाग का स्क्रू ढीला हो, ये हो सकता है। डोंट ट्राई टू फिट इन। वो वही बात है, वो आपको अपने नॉर्म्स के अंदर फिट करवाना चाहता है। वो आपको उस तरीके से मोल्ड करना चाहता है जिस तरीके से वो चाहता है कि आप एक्ट करो, और अगर आप उस तरीके से एक्ट नहीं करोगे तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। आपको अनफुलफिल्ड रखना, ये इसकी स्ट्रैटेजी है सारी, ये इसके ब्लॉकेज है सारे। ये आपके साथ ही ऐसा नहीं कर रहा, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करता होगा। ये अपने आप को बहुत शाना समझता है, बहुत डेढ़ होशियार समझता है ये अपने आप को। इसको ऐसा लगता है, जो कि इसका बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेज है, कि लोगों को ब्रेड क्रम्बिंग करके, लोगों को अनफुलफिलिंग रख के, लोगों को हंगर में रख के, लोगों को पेन में रख के, लोगों को प्यास में रख के, लोगों को ड्रेन करके, उनके साथ झगड़े करके ही उनको इंगेज रखा जा सकता है। ये सब करके ही उनको अपने से जोड़ा रखा जा सकता है।
अनकंडीशनल लव देके, प्रॉपर कमिटमेंट देके, प्रॉपर कम्युनिकेट करके कैसे लोगों को इंगेज रखा जाता है, ये टेक्टिक इसने कभी सीखी ही नहीं, इसको आती ही नहीं। इसको दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में बना के रखने का एक ही तरीका आता है कि उनसे झगड़ते रहो, लड़ते रहो, उनकी लाइफ में आते रहो, जाते रहो, उनको अनफुलफिलिंग रखो, उनकी आधी बातों का जवाब दो, आधी बातों का जवाब मत दो, उनको लटका के रखो, इनके दिमाग में कांटा फिट करके रखो, उस इंसान को, सामने वाले को पता ही नहीं चले कि भाई इसका होना क्या है, इसका करना क्या है। किसी को ऐसी मेंटल स्थिति में डालकर रखकर ही उसको अपने से जोड़ के रखा जा सकता है, ऐसा ही इंसान सोचता है। क्योंकि असलियत में जो ये इंसान है ना, अगर वो अपनी असलियत दिखा दे, पूरी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर दे, आपको पूरी तरीके से इसके माइंड में क्या चल रहा है आपको बता देगा, तो आप तो रहोगे ही नहीं उसकी लाइफ में, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि आप वो किसी के साथ लॉन्ग टर्म लॉयल पार्टनर की तरह रह सके। तो फिर वो क्या करेगा, ब्रेड क्रम्बिंग करेगा, थोड़ा थोड़ा लॉयल्टी दिखाएगा, फिर वापस अपनी असलियत में आ जाएगा तो छुप जाएगा आपसे। ट्राई साउंड थेरेपी। ये आदमी हर तरीके से रिलेशनशिप में स्ट्रेस, एंग्जाइटी बनाए रखने की कोशिश करता है, और हाई पीक पे स्ट्रेस पे जाने के बाद एक थोड़ा सा आपके साथ में अटैच होकर आपको रिलैक्सेशन फील कराता है, ट्रॉमा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, ट्रॉमा बॉन्डिंग बना रहा है, आपको रिलैक्स करता है, फिर स्ट्रेस करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर स्ट्रेस करता है। ये इसका टेक्निक है आपको अपने साथ में जोड़ के रखने का। बाप रे, मैंने जैसा कहा ये साइकोपैथ है, और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोले तो ये एक डेविल है। वो मैंने बोला ना साइकिक एबिलिटी, ये रहा कार्ड आया ना, डेवलप योर साइकिक एबिलिटी। इस बंदे की साइकिक इस तरीके से ही डेवलप है, जो मैंने आपको बताई, ये इसकी साइकोलॉजी है, इस तरीके से वर्क करना, इस तरीके से काम करना इसकी साइकोलॉजी में फिट है। अभी इसकी साइकोलॉजी में फिट है या फिर इसकी साइकोलॉजी पर किसी और का कंट्रोल है। आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, है ना, लेट्स चेक, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसान है, मुझे लगता है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या। लव, देखिए लव, एक शेर के साथ में लव करने का क्या 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 नतीजा होगा, एक शेर के साथ में अपनी बाउंड्रीज को डाउन करने का क्या नतीजा होगा, एक शेर के मुंह में हाथ डालने का क्या नतीजा हो सकता है। ठीक है, अगर आप शेर के मुंह में हाथ डाल सकते हो और आपको परवाह नहीं है कि वो आपको खा जाएगा, तो फिर जाओ आप इसके साथ, बात करो आप इसके साथ। 4 ऑफ अर्थ, अदरवाइज अपनी बाउंड्रीज टाइट करो, अपना इसके प्रति जो भी आपका कनेक्शन है उस कनेक्शन को 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ कप्स, मूव अवे करो इस इंसान से। आप इंसान से डील ही नहीं कर रहे हो, आप लॉयन के पिंजरे में हाथ डाल रहे हो, शेर के पिंजरे में हाथ डाल रहे हो, आप बहुत बड़ा खतरा मोल रहे हो इस इंसान को अपनी लाइफ में बनाए रख के, और इस पर भरोसा करके, और इसकी बातों पर किसी भी तरह से भरोसा करके ना, आप अपना सेल्फ सुसाइड की तैयारी कर रहे हो। आप तुरंत प्रभाव से इस बंदे को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से कट आउट करो। 8 ऑफ वाटर, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो। एंजल्स क्या कह रहे हैं इस बारे में। फर्क नहीं पड़ता कि इंसान आपका पास्ट लाइफ इशू, ओ गॉड, पास्ट लाइफ इशू, फर्क, मैंने बोला ना, फर्क नहीं पड़ता कि इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जिसके साथ आप पुराने लाइफ टाइम में भी कनेक्टेड हो सकते हो, लेकिन ट्विन फ्लेम है इसका मतलब कोई देवता नहीं है। ट्विन फ्लेम डेविल एनर्जी में भी हो सकता है। मैंने कुछ रीडिंग्स करी है, मैंने आपको लिटरली बोला है कि आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये डेविल एनर्जी में है, ये डेविल के साथ अग्रीमेंट करा हुआ है, और ये डेविल को सपोर्ट करने वाला डेविल की टीम का पार्ट है। अभी मैं कुछ और भी रिविलेशंस बताऊंगी आपको आने वाले समय में, मुझे अभी है पता, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, थोड़े समय बाद बताऊंगी। इमोशनल सेंसिटिविटी, पास्ट लाइफ इशू, इस इंसान के साथ आप इसी तरीके से ट्रॉमा बॉन्ड में पहले से बंधे हुए हो। पास्ट लाइफ मतलब इसी लाइफ में कुछ सालों से बंध गए हो, या पास्ट लाइफ में भी आप इसी तरह से इसके साथ में ट्रॉमा बॉन्डिंग में बंधे हुए। इमोशनल सेंसिटिविटी, आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठा रहा है, मत उठाने दो। एंड विजुलाइज सक्सेस, अपने आप को विजुलाइज करो इस ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करो, ट्रॉमा बॉन्ड को रिमूव करने की मेडिटेशन करो, ठीक है। लेट गो करो, मूव ऑन करो, अपने आप की हीलिंग करो। इसके साथ आपका जो एनर्जेटिक अटैचमेंट होगा, इस इंसान से बात करके आपको एंग्जाइटी होती होगी, यहाँ पेट में गुड़गुड़ होने लग जाता होगा इससे बात करके, हार्ट में पैल्पिटेशन होने लगते होंगे इस इंसान से बात करके, गला दुखने लगता होगा, सूखने लगता होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो आपको इसके साथ टॉक्सिक बॉन्ड बना हुआ है इसका, चूस रहा है आपकी एनर्जी, चूस रहा है आपकी लाइवली एनर्जी।
कट करो इस कॉर्ड को, इस ट्रॉमा बॉन्ड को ख़त्म करो, इस पास्ट लाइफ इशू को हिप्नोथेरेपी लेके ठीक करो, इस एनर्जी को अपनी इमोशनल बॉडी में से बाहर निकालो। ये आपकी इमोशनल बॉडी पर अटैक कर रहा है, ये आपकी एनर्जी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, इसको रिलीज करो अपने अंदर से। ओ कैंसल, क्लियर, डिलीट, कैंसल, क्लियर, डिलीट। आर्कएंजल माइकल की हेल्प लीजिए, आर्कएंजल माइकल की हेल्प लीजिए। इस इंसान को एनर्जेटिकली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपने लाइफ में से कैंसल कीजिए, क्लियर कीजिए, डिलीट मारिए, डिलीट बटन दबाइए। गॉश, घई में इतनी सिंसियर रीडिंग हो गई। एनीवेज, ये बहुत 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 सिंसियर बात है, इसको आप हल्के में ना लें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत हैवी हो गई मेरी एनर्जी। बाय। 2023 ख़त्म होने वाला है, नए साल में हम एंटर करने वाले 2024 में। तो 2024 की रीडिंग्स बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। और लेकिन उसके पहले एक बात, आज जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ, मोस्टली आपने मुझे एक हैप्पी वाइब में देखा होगा, एक बबली वाइब में देखा होगा। हाँ, कभी कभी मैं बिल्कुल ऑफ मूड में भी कैमरा के सामने आती हूँ। मैं अपने मूड को जैसा हूँ वैसा बताने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। बट मुझे लगता है कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक हैप्पी वाइब्रेशन में रहती हूँ। और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा वाइब्रेशन से हाई कैसे रहा जाए और कैसे अपनी वाइब्रेशन बदल के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल रहती हूँ या मुझे कोई ट्रिक आती है? मैं हमेशा हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहती हूँ, हमेशा ऐसी हैप्पी बबली नहीं रहती हूँ। बहुत बार जिस तरह सबकी ज़िंदगी में होता है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो मैं भी शिट की तरह फील करती हूँ, बहुत क्रीपी फील करती हूँ। मुझे एंग्जाइटी भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बंद करके और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरह का एक डिटैचमेंट भी आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति अटैचमेंट भी फील करने लगती हूँ। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं या किसी एक नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं, तो उनको उस एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं या जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या आप लोगों के सामने जब कैमरा फेस करते हैं तो उनकी, या सोशल मीडिया पर भी, दूसरे इंस्टाग्राम पर भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स को जब आप देखते हैं तो अपने को, मुझे भी, आपको भी, हम सभी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है। और हम तो बस, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इस पर्सन ने हमारी लाइफ हेल कर रखी है, वो पर्सन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो सिचुएशन की वजह से हम स्टक फील कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी पहले ऐसा लगा करता था कि शायद मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकूं, मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकूं और मैं वो हो सकूं और मैं वो बन सकूं जो कि मुझे बनना है। मुझे सिचुएशंस मुझे हैंडल नहीं कर सके, लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, मेरी लाइफ की सिचुएशंस मुझे कंट्रोल नहीं कर सकें, बल्कि ये मेरे कंट्रोल में हो कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही वर्ड है। विवेक बिंद्रा इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे। तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लाइफ में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई हो कि हम लो फील करें, हम डाउन फील करें, लेकिन उसमें आप स्टक रहते हैं या आप उससे बाउंस बैक कर सकते हैं, वो आपकी सफलता है। लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, आपके मूड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा होता है, हर जगह होता है, चाहे आप वर्किंग स्पेस में हो, घर पर हो, या रिलेटिव्स के बीच में हो, या बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। तो क्या है वो टेक्निक जिससे मैं अपने आप को ऐसे चुटकी बजाते ही बाउंस बैक कर पाती हूँ? वही टेक्निक सिखाती हूँ मैं अपने स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में। जब लेडीज़ मेरे पास आती हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में होती हैं, किसी चीज़ पर अटक जाती है, उनकी लाइफ बस भटक जाती है और उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि
डेड एंड में से अपनी लाइफ को हम कैसे बाहर निकालें। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे हीलिंग कोर्स में आते हैं, और कुछ ही महीनों में जैसे कि कुछ चमत्कार होने लगता है। आप रिव्यूज़ पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए। जो रिव्यूज़ के वीडियोज़ में पोस्ट करती हूँ वो आप सुनिए जाके, वो आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं। ये जो आप चमत्कार देखते हो ना, ये चमत्कार मेरे हाथ में है, मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में है, और आपके हाथ में भी है। थोड़ी सी एक कोई टेक्निक है जो मैं बस सिखा देती हूँ, और फिर उसके बाद लोग परवाह नहीं करते कि उनके चारों तरफ टॉक्सिक लोग हैं, या उनकी सिचुएशंस कैसी हैं, या उनको फाइनेंशियल ट्रबल है, कुछ भी नहीं। उनको बस फोकस करना होता है, उनको बस अंदर से एक वाइब्रेशन आती है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, और उस हाई वाइब्रेशन के अंदर उनकी लाइफ में सच में चमत्कार होने लगते हैं। एक साल 2023 और ख़त्म हो चुका है। क्या आप अभी भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मैं इस पुरानी एनर्जी में से बाहर निकल जाऊं, बस मैं ज़िंदगी को जीना शुरू कर दूं, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी लग जाए कि लोगों को तो मैं बस ऐसे ही निपटा दूँ। अगर कोई मुझे बेकार फील करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मेरी एंग्जाइटी का कारण बन रहा है, तो उसकी बाउंड्रीज में तुरंत उसको समझा दूँ कि कीप अवे फ्रॉम मी। क्या इस बाउंस बैक एनर्जी में आप आना चाहते हैं, एक हाई वाइब्रेशन लाइफ जीना चाहते हैं, और लाइफ के 24 घंटों में से कम 23 साढ़े 23 घंटे आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। जब तक आप सोचते रह गए, पूरे 2023 निकल गया, 22 निकल गया, 21 निकल गया, 20 निकल गया, 4 बैचेस निकल चुके हैं। 400 से भी ज़्यादा लोगों ने इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का फ़ायदा उठा लिया है। और आप अभी भी अगर सोच रहे हैं तो 2024 को मत गंवाइए, क्योंकि 2024 की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए। बहुत यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ें शायद दूसरे किसी टाइम में ज़्यादा मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता, इस टाइम में वो मिरेकल्स होने ज़्यादा आसान है। और मेरे साथ जुड़कर तो आप डेफिनेटली वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आज ही। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी
ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर
और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।